नमस्ते बच्चों। पिछली क्लास में देखिए हमने मैथिली शरण गुप्त का जो साकेत महाकाव्य है उसके अंतर्गत अष्टम सर्ग के जो प्रसंग है वो पढ़ रहे थे और उसी कड़ी में आगे फिर देखते हैं आगे की पंक्तियों की व्याख्या। देखिए कि हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी पाया तुमने तरुतले अरण्य बसेरा रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। हाँ इसी असय के हेतु जनन था मेरा निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा हे आर्य बता दो तुम ही अभीप्सित मेरा। देखिए इन पंक्तियों में भरत जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से वार्ता करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले व्याख्या करते समय हम लोग क्या लिखते हैं? संकेत। ठीक, संकेत में क्या लिखेंगे कि हे आर्य, हे आर्य, और फिर इसके बाद में डॉट डॉट करके अंत में क्या लिखेंगे? अभीप्सित मेरा। ये आपका संकेत हो गया। इसके पश्चात में फिर आता है संदर्भ एवं प्रसंग। तो देखिए संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य के द्विवेदी युग के प्रमुख कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के अष्टम सर्ग से अवतरित की गई। ये आपका संदर्भ हो जाएगा। इसके पश्चात में फिर आपका आता है क्या? प्रसंग। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम वन में थे और भरत माताओं सहित उन्हें मनाने जाते हैं। जहां सीता द्वारा बनाई गई कुटिया के सम्मुख सभा आयोजित की जाती है, तो जहां राम ने प्रश्न किया भरत जी से कि हे भरत, अब आप अपनी कामना व्यक्त करिए, आपकी अपनी क्या इच्छा है ये व्यक्त करिए। तो इसका उत्तर देते हुए भरत जी समस्त सभा के सम्मुख कहते हैं। ठीक, देखिए इसके जो कुछ कठिन शब्द हैं वो देख लीजिए कि अभीप्सित, का अर्थ है क्या? मनवांछित लक्ष्य। मनवांछित लक्ष्य। ठीक, और अरण्य माने क्या होता है? वन। और तात माने होता है पिता, और तथापि माने फिर भी। फिर भी। ठीक, और हनन माने हत्या। ये आपके कुछ कठिन शब्दों के शाब्दिक अर्थ हो गए। अब देखिए व्याख्या में कि हे आर्य रहा क्या भरत अभीप्सित अब भी और
मिल गया अकंटक राज्य उसे जब तब भी, पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा। भरत जी कहने लगे, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा कि हे भरत, अब आप अपनी कामना व्यक्त करिए, अपनी इच्छा व्यक्त करिए, तो भरत जी उस समस्त सभा के बीच कहने लगे क्या कि हे आर्य, जब मुझे साकेत का अकंटक राज्य प्राप्त हो गया है, तो क्या फिर भी भरत का जो अभीप्सित क्या अभी भी शेष रह गया है, जो मनवांछित लक्ष्य प्राप्त हो गया है, तो क्या अभी भी भरत का अभीप्सित शेष रह गया है। आगे, मेरे ही कारण वनों में क्या पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, मेरे ही कारण वन में वृक्षों के नीचे आपको निवास प्राप्त हुआ। मैं अभागी हूं, मेरे ही कारण से आपको ये वनों के वृक्षों के नीचे निवास प्राप्त हुआ, इसका कारण मैं हूं। पाया तुमने तरतले अरण्य बसेरा, रह गया अभीप्सित शेष तदपि क्या मेरा, क्या तब भी मेरा अभीप्सित शेष रह गया है, क्या तब भी मेरा जो मनवांछित लक्ष्य है वो शेष रह गया है। तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा, क्या रहा अभीप्सित और तथापि अभागा। आगे कहते हैं भरत जी कि जिसके कारण मेरे पिता, क्या जिसके कारण मेरे पिता, तात माने क्या पिता, ठीक है, तात माने पिता, तो जिसके कारण मेरे पिता ने तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग दिए, क्या तब भी मैं यह अभागा अभीप्सित रहा। तो भरत जी फिर आगे और कहते हैं कि मैं तो यही समझता हूं, हां इसी असय के हेतु जनन था मेरा, निज जननी के ही हाथ हनन था मेरा। तो मैं तो यही समझता हूं कि इस अपकीर्ति के लिए संसार में मेरा जन्म हुआ। क्या कहते हैं कि हां इसी असय के हेतु जनन था मेरा, जनन मतलब जन्म। मैं तो यही समझता हूं कि इस अपकीर्ति के लिए, इस अपयश के लिए ही संसार में मेरा जन्म हुआ है, और निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, और मेरी माता, निज मतलब अपनी, जननी माने माता, मेरी माता, मेरी अपनी माता के ही हाथों मेरा विनाश हुआ, हनन हुआ मतलब हत्या हुई। विनाश होना मतलब हत्या होना, हाथों ही उनके, मेरी माता के हाथों ही मेरी हत्या हो, विनाश हुआ। अब कौन अभीप्सित और आर्य वह किसका। ऐसी परिस्थिति में जब मेरा संसार नष्ट हो चुका है, तो मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, हे आर्य बना दो तुम्ही अभीप्सित मेरा। ऐसी परिस्थिति में जबकि मेरा संसार नष्ट हो चुका है, मेरा घर बिगड़ चुका है, क्या तब भी कुछ अभीप्सित शेष रह गया है, क्या तब भी मेरा कुछ मनवांछित लक्ष्य शेष रह गया है। ठीक, ये आपकी व्याख्या हुई। देखिए इसमें अब आपका आता है इसमें विशेष। देखिए विशेष में नंबर 1 कि भरत की वाणी में गहरा व्यंग है। भरत की वाणी में गहरा व्यंग है। और नंबर 2 भरत की शालीनता, भरत की शालीनता इन पंक्तियों की विशिष्टता है, इन पंक्तियों की विशिष्टता है। ठीक, और नंबर 3 अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। अनुप्रास अलंकार का
प्रयोग है। ठीक, तो ये आपका व्याख्या हो गई। अब इसके आगे की पंक्तियों में फिर देखते हैं। देखिए कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंक सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैदव्य तुषारा वृत्ता दया विधुलेखा, बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हहा गोमुखी गंगा, हाँ जान कर भी मैंने न भरत को जाना, ये सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना, यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूं तात तुम्हारी मैया, दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है, यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खूं। देखिए इसमें आप संकेत क्या लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे संकेत। संकेत में क्या लिखेंगे, यह सच है। ठीक, इसके पश्चात में डॉट 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 करके क्या लिखेंगे, स्वयं पुत्र भी खूं, स्वयं पुत्र भी खूं। ये क्या हो गया, संकेत। फिर आता है आपका संदर्भ और प्रसंग। तो देखिए संदर्भ और प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक हिंदी काव्य के द्विवेदी युग के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत के अष्टम सर्ग से अवतरित की गई। ये आपका क्या हो जाएगा, संदर्भ। इसके पश्चात फिर आता है आपका प्रसंग। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे कि भरत ने व्यंग्यात्मक शैली में अपना अभीप्सित बताया, तब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भरत को पकड़कर हृदय से लगा लिया और फिर अश्रुजल से उन्हें सींचते हुए बोले कि जिनको जन्म देकर जननी भी पूरी तरह नहीं पहचान पाई, जननी मतलब मां, जिस मां ने जन्म दिया वो नहीं पहचान पाई, तो उसका आशय, उसके आशय की थाक को किसको मिल पाएगी। हैं? ये सुनते ही कैकेयी फिर बोल पड़ी। कैकेयी फिर बोलने लगी। क्या, देखिए फिर आती है आपकी क्या व्याख्या। जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने भरत जी से कहा कि जिस मां ने जिसको जन्म दिया वो नहीं समझ पाया, तो फिर दूसरा कैसे। तो इस बात को लेकर के कैकेयी बोलने लगी। क्या, देखिए कि ये सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, चौंक सब सुनकर अटल कैकेयी स्वर को, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैदव्य तुषारा वृत्ता दया विधु लेखा। हे राम, यह तथ्य सत्य है। कैकेयी कहती हैं कि हे राम, यह तथ्य सत्य है, ये कथन सत्य है कि भरत को जन्म देकर भी मैं स्वयं उसके भाव को नहीं पहचान सकी। ये आपका कथन बिल्कुल सत्य है। मैं भरत जी को मैंने जन्म दिया, लेकिन मैं तब भी उनके भावों को नहीं समझ सकी, उनके विचारों को नहीं समझ सकी। तो तुम तुरंत अब वन से घर को लौट चलो। अब कैकेयी कहती हैं भरत जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कि तो अब आप तुरंत वन से घर को लौट चलो। कैकेयी के स्वर को अचानक सुनकर क्या, सबने रानी की ओर अचानक देखा, वैदव्य तुषारा वृत्ता दया विधु लेखा। कैकेयी के ऐसे स्वर को सुनकर के अचानक सभी सभा जो में विद्यमान लोग थे वो चकित हो गए। सभी ने रानी कैकेयी की ओर देखा। उस समय रानी ऐसी दिख रही थी, मानो कैसी दिख रही थी कि वैदव्य तुषारा वृत्ता दया विधु लेखा। उस समय रानी कैकेयी ऐसी दिख रही थी मानो वैदव्य रूपी जो कुहास है, कुहरा है, से आवृत चंद्रमा को देखा हो।
जो ढका हुआ चंद्रमा हो कोहरे से, ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं। आगे कि बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। हाँ जानकर भी मैंने भरत को न जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी ये माना। यद्यपि वह अचल रूप से बैठी हुई थी, तथापि असंख्य तरंगों से आवृत थी, ढकी हुई थी। उसके हृदय में विविध भावों की तरंगें भी उठ रही थीं, अनेक भावों की तरंगें भी उठ रही थीं। वह अब सिंहिनी के समान कठोर नहीं थी, अपितु कैसी थी, बल्कि गोमुखी गंगा के समान करुण भाव से व्यक्त हो उठी थी, करुण भाव से युक्त हो उठी थी और बड़ी दयापूर्ण और वात्सल्यमयी थी। हैं? उसके हृदय में बस भाव अब गंगा के समान बाहर आना चाहते थे। आगे वो क्या बोली कि सब सुन लें तुमने स्वयं अभी ये माना, ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। वह बोली, कौन? कैकेयी, कि हाँ ये सत्य है कि जन्म देकर के मैंने भरत को नहीं पहचाना, मैं भरत के भावों को पहचान नहीं सकी। ये तथ्य सभी सुन लो, ये कथन जो है सभी लोग सुन लो, क्योंकि राम ने इसको अभी स्वीकार किया है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अभी स्वीकार किया है। और यदि ये तुम्हारा कथन सत्य है, और यदि ये कथन तुम्हारा सत्य है कि मैं भरत को जन्म देकर भी उनके भावों को नहीं पहचान सकी, तो हे राम तुम अब घर को लौट चलो, क्योंकि हे तात मैं तुम्हारी अपराधिन हूं, तुम्हारी माता ही हूं, मैं तुम्हारी माता ही अपराधिन मात हूं, इसलिए अब तुम घर को लौट चलो। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूं, तो पति समान ही स्वयं पुत्र को खोऊं। आगे कैकेयी जी कहती हैं क्या कि जो व्यक्ति दुर्बल होता है वह अपने अपराध को क्षमा कराने हेतु या स्वयं निष्कलंक बनने के निमित्त शपथ खाता है, जिससे कहा जाता है कि शपथ दुर्बलता का क्या है? चिन्ह है। शपथ दुर्बलता का चिन्ह है, किंतु अबला तो स्वयं निर्बल होती है। जो अबला होती है वो स्वयं निर्बल होती है, उसके लिए क्या माना जाए। फिर आगे कैकेयी कहती हैं कि फिर मैं शपथ पूर्वक स्वयं यह कहती हूं कि यदि इस वर याचन में, जो वर मैंने मांगा था, इस वर याचन में मैं भरत द्वारा उकसाई गई हूं, तो पति के सदृश, जैसे मैंने अपने पति को खो दिया, तो मैं पति के सदृश, पति के समान मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। ठीक, ये आपकी हो गई व्याख्या। चलिए इसमें देखते हैं विशेष आपका क्या है। विशेष में आपका नंबर 1 आता है क्या कि कैकेयी का भाव परिवर्तन पूर्ण है। कैकेयी का भाव परिवर्तन पूर्ण है। नंबर 2, भरत की महिमा का, भरत की महिमा का भी वर्णन है। ठीक है। और नंबर 3, यहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। ठीक, ये आपकी व्याख्या हो गई और विशेष हो गया। तो आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर हम इसी कड़ी में इसी के आगे व्याख्या बताएंगे। ठीक, तो आज की क्लास यहीं से समाप्त होती है। धन्यवाद।